रात काली थी। हवा में चमेली और डर की गंध फैली हुई थी। दोस्तों का एक ग्रुप टिमटिमाते मोमबत्ती के पास बैठा था। वे भूतों की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन सबसे खौफनाक थी खूनी मैरी की कहानी। खूनी मैरी, सिर्फ उसका नाम सुनकर ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वह एक भूत थी, दुनिया के बीच फंसी एक ताकतवर आत्मा। आज रात यह एक भयानक हकीकत बन जाएगी। खूनी मैरी की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। दूसरों का दावा था कि वह एक दुखी मां थी। एक कहानी एक खूबसूरत रानी की थी। वह अपने प्रतिबिंब से ऑब्सेस्ड थी। उसने बुरी ताकतों से एक समझौता किया। अब वह खूनी मैरी के रूप में धरती पर घूमती है। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जो एक बीते युग की निशानी थी। उसका भव्य पहलू अब उगी हुई बेलों के पीछे छिपा हुआ था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। स्थानीय लोग एक अभिशाप के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसा अंधेरा जो हवेली की दीवारों से चिपका हुआ था। इसे दशकों से अबैंडन छोड़ दिया गया था। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। दोस्तों का समूह हवेली के मैदान के किनारे पर खड़ा था। उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी। वे युवा और लापरवाह थे। उनके दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी, शहर के लोगों द्वारा दी गई चेतावनियां, लेकिन वे हवेली की ओर आकर्षित हुए। उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। वे खूनी मैरी की कहानी को परखने आए थे, यह देखने के लिए कि क्या कहानियां सच थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। रोहन था, जो संदेह करने वाला था, हमेशा एक तार्किक एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार। प्रिया साहसी, अज्ञात का अनुभव करने के लिए उत्सुक। और फिर थी अंजलि, शांत। उसकी आंखें एक अजीब सी आशंका से भरी हुई थीं। साथ में वे दहलीज पार करके सायों और रहस्यों की दुनिया में प्रवेश कर गए। भाग 5। पहला संकेत। हवा में फुसफुसाया गया एक नाम। हवेली अंधेरे गलियारों और धूल भरे कमरों का एक जाल थी। हर एक पिछले वाले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। दोस्त सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे हवेली में और आगे बढ़े, उन्हें अजीब और गरीब घटनाएं दिखाई देने लगीं। रोहन के चेहरे पर एक मकड़ी का जाला आ गया और उसने कसम खाई कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। उसका नाम बर्फ जैसी ठंडी आवाज में लिया गया। प्रिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसके पास से गुजरी हो। और अंजलि ने डर से अपनी आंखें फाड़ लीं। एक कोने में एक लंबे सफेद गाउन में एक व्यक्ति की झलक देखी, जो गायब हो गया। उन्होंने इसे अपनी कल्पना बताया, लेकिन मन ही मन शक का एक बीज बो दिया गया था। भाग 6। आईने रोने लगते हैं। हवेली शीशों से भरी हुई थी। उनकी सतह उम्र के साथ धूमिल हो गई थी। जैसे ही दोस्तों ने जांच की, उन्होंने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। आईने रोते हुए लग रहे थे। उनकी सतहों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन रही थीं। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ नमी है, लेकिन जैसे जैसे वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते गए, रोना तेज होता गया। बूंदें बड़ी होती गईं, आंसुओं की तरह शीशों से नीचे बहने लगीं। रोहन ने नमी को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत वापस आ गई, मानो शीशे खुद रो रहे हों।
प्रिया को अपनी बांह पर एक ठंडे हाथ की पकड़ महसूस हुई और वह घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी होती गई, खामोशी को तोड़ती हुई सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। वे जानते थे कि उन्हें जाना होगा, लेकिन कुछ उन्हें बंदी बनाए हुए था। भाग 7 अनुष्ठान। भाग्य के साथ नृत्य। उन्होंने खुद को एक भव्य बॉलरूम में पाया। इसका एक बार भव्य इंटीरियर अब फीका और सड़ा हुआ था। छत से एक अकेला झूमर लटका हुआ था, जिसके क्रिस्टल दीवारों पर विकृत परछाई डाल रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा अलंकृत दर्पण खड़ा था। इसकी सतह रात की तरह काली थी। रोहन ने सुझाव दिया कि वे अनुष्ठान करने की कोशिश करें, यह देखने के लिए कि क्या यह सच है। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन अंजलि ने दर्पण पर टिकी निगाहों से धीरे से सिर हिलाया। वे इतनी दूर आ गए थे, उन्हें इसे पूरा देखना था। वे दर्पण के सामने खड़े थे, उनके प्रतिबिंब अंधेरे में निगल गए थे। रोहन ने एक मोमबत्ती जलाई। उसकी लौ शांत हवा में टिमटिमा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। खूनी मैरी, खूनी मैरी, खूनी मैरी। भाग 8 खूनी मैरी का उदय, बदला लेने की प्यास। दर्पण एक पल के लिए अंधेरा बना रहा, फिर एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जो उसकी सतह पर वायरस की तरह फैल गई। कमरे में ठंडी हवा चलने से हवा में बिजली कड़क गई। तापमान गिर गया। दर्पण में प्रतिबिंब झिलमिलाने लगा। अंधेरा एक आकृति में बदल गया। यह एक महिला थी। उसके चेहरे को एक लंबे सफेद घूंघट के नीचे छिपाया गया था। उसकी आंखें जब वे आखिरकार उनसे मिलीं, तो एक ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से भरी हुई थी। जैसे ही आकृति आगे की ओर लपकी, उसका हाथ फैला हुआ था। प्रिया के होठों से एक खून जमा देने वाली चीख निकल गई। मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। दोस्त पीछे हट गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे फंस गए थे एक ताकतवर आत्मा की दया पर। भाग 9 हवेली की चपेट में फंस गया। घबराहट उनमें फैल गई, क्योंकि वे अंधेरे में लड़खड़ा गए। उनके हाथ हवा के सिवा कुछ नहीं पकड़ सके। तापमान गिर गया। हवा सड़न की गंध और मौत की बदबू से भर गई। वे उसकी हंसी को हवेली में गूंजते हुए सुन सकते थे। एक ऐसी भयानक आवाज जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे आंख बंद करके भागे, ताकतवर आत्मा के चंगुल से बचने के लिए बेताब। लेकिन हवेली उनके चारों ओर घूमती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके गलियारे उन्हें हलकों में ले जा रहे थे। दरवाजे बंद हो गए। उन्हें एक ऐसे बुरे सपने में फंसा दिया जहां से कोई बच नहीं सकता था। वे उसके इलाके में कैदी थे। उनकी हरकत पर अनदेखी निगाहें रखी हुई थीं। भाग 10 हमेशा के लिए उसकी निगाहों से प्रेतबाधित। उन्होंने उस रात जो हुआ उसके बारे में कभी बात नहीं की। वह याददाश्त इतनी भयानक थी कि उसे याद नहीं किया जा सकता था। उन्होंने हवेली छोड़ दी, क्योंकि भोर की पहली किरणें अंधेरे से गुजरती थीं। उनके शरीर कांप रहे थे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए मुठभेड़ से चिह्नित हो गई थीं। रोहन का संशय चकनाचूर हो गया। उसकी जगह हड्डियों को गहरा डर ले गया। प्रिया की साहसी भावना बुझ गई। उसके सपने दर्पण में भूतिया आकृति से प्रेतबाधित थे। और अंजलि शांत ने फिर कभी आईने में नहीं देखा।
खूनी मैरी की आंखों की छवि हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गई। खूनी मैरी की कहानी सच थी और वे हमेशा के लिए उसकी निगाहों से प्रेतवाधित रहेंगे।